नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं सारे बच्चे? एक बार सभी लोग बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग। प्रॉफिट लॉस आपका चल रहा है। मुझे लगा था आज खत्म हो जाएगा, लेकिन आज नहीं, कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस आपकी आज की क्लास में नहीं, लेकिन कल की क्लास में आपका प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस किसी भी कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका कोई क्वेश्चन आता है तो प्रॉफिट लॉस से आता है। बहुत तरह के टाइप हैं। मैं सोच रहा था ख़त्म हो जाएगा आज, लेकिन कई तरह के टाइप हैं जो कि आपके कराने पड़ेंगे, उसको छोड़ा नहीं जा सकता है, तो उसको मैं आपको कराऊंगा। भले एक दिन और सही, आज नहीं कल कर लेंगे। वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? आवाज़ आ रही है? वॉइस आ रही है? वॉइस तो क्लियर है, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, प्रैक्टिस सेट में इंग्लिश में अलग लिखा है, हिंदी में अलग, एक बार देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कैसे हैं सारे बच्चे? स्टार्ट करें आज के सेशन को। कल की क्लास में मैंने आपको क्या कराया था, उस पे एक क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था कि करिएगा, कोशिश करिएगा, शायद वो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। एक बार बताइए तो ये क्वेश्चन आप लोग कर पाए हैं क्या? जो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था, इसको कर पाए हैं? आपको समझ में आया है तरीका कौन सा लगेगा, इस पे कौन सा तरीका लगेगा, कैसे क्वेश्चन आपका होगा? कुछ इस क्वेश्चन में समझ में आया है आपको? देखिए, इसमें मैंने आपको बताया दो तरीके से क्वेश्चन होंगे। एक तो प्रॉफिट लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट चलेगा, दूसरा चीज आपका चलेगा, मैंने आपको बताया था आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं। कैसे होगा एक बार मैं आपको बताता हूं। एक व्यक्ति ने दो कलम में से प्रत्येक को 12 रुपए में बेचा। दो कलम में से प्रत्येक को 12 रुपए में बेचे का मतलब क्या है कि एक कलम 12 में, दूसरी कलम 12 में, 12 12, यानी कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पर विक्रय मूल्य आपका बराबर है? एक बार मुझे सारे बच्चे बताएंगे क्या ऐसा कहा जा सकता है कि विक्रय मूल्य बराबर है? दूसरी चीज, एक पर 20% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे पर 20% का लॉस, तो बार बार इसको मुझे 20% को 1/5 करके दिखाना तो जरूरी तो है नहीं। ठीक है, देखिए हानि तो होगा, इतना समझ में आ रहा है कि आपको हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है, और लॉस हो रहा है 4% का। लॉस समझ में आ रहा होगा। विक्रय मूल्य बराबर है और जितना परसेंट का प्रॉफिट उतना परसेंट का लॉस, इसका मतलब एक चीज आपको समझ में आ रहा है, 4% का लॉस हो रहा है। लेकिन लॉस को रुपए में पूछा गया है, लॉस रुपए में पूछा गया है। ठीक, तो जरा इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अगर मैं आपसे लिखूं यहां पर सीपी और यहां पर मैं लिख दूं एसपी, ठीक, ये मेरा पहला कलम, यहां पर पहले कलम के बारे में और यहां पर दूसरे कलम के बारे में मैं लिखूंगा। ठीक है, एक जगह पहला कलम, दूसरे जगह दूसरे कलम के बारे में लिखूंगा। तो पहला प्रॉफिट पर बेचा गया है, यानी ये कलम 5 रुपए का था, इसको 6 में बेच दिया गया है, 1 रुपया का प्रॉफिट लेके। दूसरा कलम 5 का था, इस पर 1 का लॉस हो गया और इसको 4 में बेचा गया। लेकिन यहां पर आप सारे बच्चे देखेंगे कि विक्रय मूल्य आपको बराबर नहीं दिख रहा होगा। विक्रय मूल्य आपको बराबर नहीं दिख रहा होगा। विक्रय मूल्य को बराबर करना होगा, 6 4 को बराबर करेंगे। आपको मैंने बताया 6 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका, एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा आपका 12। ठीक, तो मैं कोशिश करूंगा दोनों को 12 बना दूं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा दोनों को 12 बनाने की। 12 कैसे बनेगा? अगर पहले वाले में 2 का गुणा कर दे, दूसरे वाले में 3 का गुणा कर दे, तो 12 बन जाएगा। क्या कर सकते हैं, इस वाले आप में 2 का गुणा करिए और इसमें 3 का गुणा करिए। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको लास्ट क्लास में सिखा चुका हूं। अगर आप कोशिश किए होंगे तो आपका आंसर आया होगा। ठीक, क्या हो जाएगा? अगर यहां पर देखेंगे तो 5 दूने का 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूने का 10 और 6 दूने का 12। आपको मैंने एक क्वेश्चन कल की क्लास में कराया था, जिसमें मैं आपको दिखाया था कि इसमें इतने का लॉस हो रहा है, परसेंटेज का लॉस ये है और रुपए का लॉस ये है। ये चीज मैंने लास्ट क्लास में आपको दिखाया था। 4% में अटक गए थे, मैंने आपसे कहा था रेशियो से करिएगा, रेशियो से करिएगा। और लास्ट क्लास में मैंने दिखाया भी था कि अगर आपसे परसेंटेज में लॉस पूछे तो वो भी बता सकते हैं, रुपए में लॉस पूछे तो रुपए का लॉस कैसे बताना है ये भी मैंने बताया था। बहुत से बच्चे किए भी हैं, अच्छी बात है। ठीक, अब यहां पर आ जाइए, तो अगर इसमें 3 का गुणा कर दे तो ये हो जाएगी वस्तु 15 रुपए की और ये हो जाएगी 12 रुपए की। ठीक, आप देखेंगे दोनों का विक्रय मूल्य समान हो चुका है। सबसे मजे की बात यह है कि आपका जो विक्रय मूल्य यहां पर है ये भी 12 है और यहां पर भी विक्रय मूल्य 12 और 12 आ रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है दोनों के दोनों पेन को आपके 12 रुपए में बेचा गया है। तो यहां पर भी देखेंगे तो रेशियो में 12 आ रहा है, 12 रेशियो बराबर 12 रुपया हो गया, तो एक रेशियो बराबर 1 रुपया होना तय है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां देख लीजिए, तो अगर एक कलम 10 रुपया का था, दूसरा कलम 15 रुपए का, यानी कि 25 रुपए का ये पेन मुझे पड़ा होगा। आपने एक को बेचा 12 में, दूसरे को बेचे 12 में, तो 24 रुपए में आप इसको बेच रहे हैं। अगर आप यहां पर लॉस की बात करेंगे तो रेशियो में आपको 1 का लॉस हो रहा है।
ठीक, अगर यही लॉस परसेंटेज में कहा जाएगा तो 25 पर 1 का लॉस निकालेंगे, आपका 4% का लॉस निकल के आएगा। ठीक, 25 पर 1 का लॉस निकालेंगे, 4% का लॉस निकल के आएगा, परसेंटेज का लॉस वो हो जाएगा। एक रेशियो बराबर 1 रुपया होगा। अगर 12 रुपया आपको एसपी दिख रहा है तो 12 रेशियो बराबर 12 रुपया, तो एक रेशियो बराबर आप कहेंगे 1 रुपया। इस हिसाब से अगर लॉस की बात करूंगा तो लॉस भी आपका हो जाएगा 1 रुपया का। अगर रेशियो से गए होंगे तो 1 रुपया की हानि, ऑप्शन सी सारे बच्चों का आंसर निकल के आया होगा। ठीक है, 1 रुपए की हानि, ये सारे बच्चों का आंसर निकल के आ गया होगा। अच्छा, अगर यहां पर पूछता लॉस का परसेंट कितना है तो आप क्या बताते? लॉस परसेंट पूछता तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे। लॉस लॉस परसेंट के लिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकता था। आपका विक्रय मूल्य बराबर है, ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर है और जितने परसेंट का प्रॉफिट है उतना ही परसेंट का लॉस है। याद करिए, कल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया होगा कि एक्स स्क्वायर बट्टे 100% का लॉस होता है। अगर विक्रय मूल्य बराबर हो जाए, जितने परसेंट का प्रॉफिट हो उतने ही परसेंट का लॉस हो जाए, तो इस केस में क्या हो जाता है? इस केस में आपका क्या होता है? इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में आपका लॉस होगा। लॉस कितने परसेंट का होगा? तो एक्स स्क्वायर बट्टे 100% का होगा। अगर इस हिसाब से मैं चलूं तो एक्स स्क्वायर का मतलब 20 का स्क्वायर करेंगे और बट्टे का आप 100% करेंगे, तो 20 का स्क्वायर 400 होता है। ठीक, और 400 को जब 100 से भाग दे दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 400 बट्टे का 100 कितना परसेंट हो जाएगा? अगर इसको आप काटते हैं तो लॉस आपका 4% के निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे तो बता सकते थे 4% का लॉस हुआ, लेकिन क्या आप इसको एलसीएम लेना भूल गए थे? रिवीजन ही नहीं किए होंगे तो एलसीएम लेना तो भूलेंगे ही। लॉस 4% का हो गया, लेकिन रुपए में 4% का लॉस आप बता सकते हैं क्या? रुपए में कितने रुपए का लॉस हुआ? रुपए में कितने रुपए का लॉस हुआ? यहां से 1 रुपया बता दिए, क्या यहां से भी लॉस निकाला जा सकता है? एक चीज जरा देखिए, आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूं। आपको ये समझ में आया कि एक कलम का विक्रय मूल्य, ठीक है, एक कलम का, ठीक है, एक कलम का विक्रय मूल्य कितना है? एक कलम का जो विक्रय मूल्य यानी एसपी की बात करूं तो आपने कहा 12 रुपया। ठीक, आपने 2 कलम बेचे हैं। अगर मैं आपसे 2 कलम का विक्रय मूल्य पूछूंगा तो आप बताएंगे सर 24 रुपए में 2 कलम बिके होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? 24 रुपए में 2 कलम आपके बिके होंगे, 24 रुपए में 2 कलम आपके बिके होंगे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपको एक बात और पता चल गई है कि इस क्वेश्चन में मुझे हो रहा है लॉस। लॉस कितने का हो रहा है? 4% का। 4% का मतलब क्या होता है? 1 बट्टे का 25 होता है। यानी कि अगर 25 रुपए की वस्तु रही होगी, 25 रुपए की वस्तु रही होगी तो 1 रुपया का मेरा लॉस हो जाएगा। 25 रुपए की वस्तु रही होगी तो 1 रुपया का मेरा लॉस हो जाएगा। ऐसा मैं कह सकता हूं। मैं क्या कह सकता हूं? अगर 25 रुपए की वस्तु रही होगी तो 1 रुपए का लॉस हो जाएगा। आपको एक चीज मैंने सिखाया है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, याद है ऐसा कुछ? क्रय मूल्य गुणे का, अगर परसेंटेज है तो 100 माइनस का, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस करिए और बट्टे का 100 करिए। ठीक, विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 24 रुपया, क्रय मूल्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और 25 पर 1 का नुकसान होना, यानी 25 की वस्तु को 24 में बेचा जा रहा है। 25 की वस्तु को 24 में बेचा जा रहा है, 25 की वस्तु को 24 में बेचा जा रहा है, तो क्या ऐसा कह सकते थे कि इन पेन का क्रय मूल्य 25 रुपया रहा होगा? बताइएगा, क्या आप ऐसा कह सकते थे कि पेन का क्रय मूल्य 25 रुपया रहा होगा? पेन का क्रय मूल्य 25 रुपया रहा होगा, और 25 रुपए की वस्तु को 24 में बेच रहे हैं, इसका क्या मतलब है? 25 की वस्तु को 24 में बेच रहे हैं यानी कि 1 का लॉस हुआ होगा, ये आप बता सकते थे। 25 की वस्तु को 24 में बेचा जा रहा है तो 1 रुपए का लॉस हुआ होगा। रेशियो ले सकते थे, 25 की वस्तु 1 का लॉस, 24 में बेच रहे हैं और 24 बराबर 24 है, विक्रय मूल्य भी 24 है, ये भी हो सकता था। ठीक है, करने के तो बहुत सारे मेथड थे, करने के बहुत सारे मेथड थे। डायरेक्ट मेथड था आपका, क्वेश्चन करने का डायरेक्ट मेथड था। डायरेक्ट मेथड क्या था जरा देखिए, ये समझ में आ रहा है। 24 रुपए में आपने कलम को बेचा है, 24 रुपए में आप बेचे हैं। क्या आपको पता है कि 24 रुपए में जब आप बेचे हैं तो ये 4% का लॉस हो रहा है, 4% का लॉस हो रहा है। यानी कि क्या 24 रुपए 96% की वैल्यू है क्या? क्यों? क्या आप ऐसा कह सकते थे क्या कि ये जो 24 रुपए है विक्रय मूल्य, सर ये तो 24 रुपए मेरा 96% है, ऐसा कह सकते थे? सर 24 रुपए विक्रय मूल्य है, ये 96% हो जाएगा। क्यों? 100% क्रय मूल्य, 100% क्रय मूल्य और 4% का लॉस, 100% क्रय मूल्य, 4% का लॉस, यानी कि ये तो 96% है।
क्या है सर, ये जो 24 रुपए है ये तो 96% है। अगर आपसे क्रय मूल्य पूछता तो आप 100% निकालते, यही तो करते। अगर आपसे सीपी पूछ रहा होता क्वेश्चन में तो 100% निकाल रहे होते। अगर आपसे लॉस पूछा है तो ये 24 रुपया क्या है, 96%, भाग दे देंगे, 1% का मान निकल जाएगा। लॉस तो 4% का है, 4% का मान निकालना था, यही होगा। लॉस 4% का था, 4% का मान निकालना था। ठीक है, बिल्कुल ऊपर से पता चल रहा है, ठीक है, वो तो आपको पता चल रहा है। 24 से 24 आपका कट गया। आपने कहा सर यहां पर तो 1 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है सर, 1 रुपए का लॉस हो गया, ऐसे भी हो सकता था। कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? इस मेथड में कंफ्यूजन हो रहा है, इसमें हो रहा है। यूज इसको करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस मेथड का यूज करना है। लॉस आपका 1 रुपए का डायरेक्ट निकल के आएगा, डायरेक्ट निकल के आएगा 1 रुपए का लॉस। ठीक है, 1 रुपए का लॉस हो गया। ये सारी चीजें आप सीख रखे हैं, ये भी सीख रखे हैं, ये भी सीखे हैं, ये भी सीखे हैं कि अगर ये 24 रुपया है तो 96% हो गया, 4% का लॉस, 100% का मान निकाल दीजिए, क्रय मूल्य निकल के आ गया। और यहाँ पर 4 रुपए, 4% का मान निकल के लाइए, 1 रुपया निकल के आ गया, ये भी निकल के आ गया। 96 कहाँ से आया बच्चा? आपको तो प्रॉफिट लॉस के पहले चैप्टर की जरूरत है। ठीक है, ये कुछ और लिखा है, ये गलत है, ठीक ना? आपको आपको जरूरत है, जिस बच्चे ने पूछा ना 96 कहां से आया, रोहन, आपको जरूरत है प्रॉफिट लॉस के पहले चैप्टर की, प्रॉफिट लॉस के पहले चैप्टर की जरूरत है। इतना बड़ा क्यों कर रहे हैं? आसान है, कई सारी चीजें आपको सिखानी होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा करिए तो, इस क्वेश्चन को उतरिए। टाइम कैसे लग जाएगा? टाइम कुछ नहीं लगने वाला है। देखिए, अरुण ने 2 बाइक 30,000 रुपया प्रत्येक बाइक की दर से बेची। ठीक है, 2 बाइक बेची गई है, 30,000 रुपया प्रत्येक बाइक के दर से बेची गई है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि इन बाइकों का विक्रय मूल्य बराबर है? क्या मैं कह सकता हूं बाइकों का विक्रय मूल्य बराबर है? ठीक है, और 2 बाइक का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? अगर मैं आपसे कहूं कि 2 बाइक का विक्रय मूल्य, तो आप कहेंगे सर 2 बाइक का विक्रय मूल्य, आप कहेंगे सर एक जब 30,000 में बेची जा रही है तो दो दो गुणे का 30,000 में बेचा जाएगा। दो कितने में बेचा जाएगा? तो सर 2 बाइकों का विक्रय मूल्य हो जाएगा 60,000 रुपया। सबसे पहली बात, क्या 2 बाइकों का विक्रय मूल्य 60,000 रुपया हो जाएगा? वन लाइनर सॉल्यूशन, इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाना है, एक लाइन में आंसर लेके आना है। ठीक है, ये चीज आप ओरल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि 2 बाइक का विक्रय मूल्य 60,000 रुपया होगा। 2 बाइक का विक्रय मूल्य 60,000 रुपया होगा। ठीक, भूलने का बीमारी खत्म नहीं हो रहा है तो रिवीजन रिवीजन करिए। ठीक है, रिवीजन करिए, रिवीजन। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कहा गया है कि आपका विक्रय मूल्य तो बराबर है, पहली पर 25% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर 25% का हानि हुआ। यानी कि एक बात तो फिक्स हो गई कि यहां पर होना तो लॉस ही है। ठीक है, एक चीज तो आपका फिक्स हो गया, क्वेश्चन में होगा लॉस। और लॉस कितने का होगा? तो लॉस होगा 25 गुणे का 25 बट्टे का 100%। इतने परसेंट का लॉस होगा, 25 का स्क्वायर बट्टे का 100%, इतने परसेंट का आपका लॉस होना तय है। ये कितना परसेंट है? ठीक है, ये कितना हो जाएगा? तो ये आप कहेंगे सर ये तो 625 बट्टे का 100% है। कितना है? 625 बट्टे का 100%। अगर मैं लॉस की बात करूंगा तो 625 बट्टे का 100% को मैं 6.25% भी लिख सकता हूं। अच्छा, 6.25% कहीं सुने हैं क्या आप लोग? 6.25% ये आप लोग कहीं सुने हैं? 30,000 है, 30,000, एक एक बाइक को 30,000 में बेचा गया है। आप 2 बाइक बेच रहे हैं, दोनों बाइक को मिला के देखिए, दोनों बाइक को मिलाकर देखिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? आपकी 6.25% कुछ याद है? 6.25% ऐसा कुछ आपने सुना है? 6.25%, 6 सही 1/4%। क्या इसको हम लोग 1/16 कहते हैं क्या? क्या हम लोग इसको 1/16 कहते हैं क्या? कि 16 पर 1 की हानि हो जाना, ऐसा होता है क्या? 16 पर 1 की हानि हो जाना। आप जैसे चाहें वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप रेशियो से कर सकते हैं, आप इस मेथड से कर सकते हैं। 16 पर 1 की हानि हो जाना, देखिए अगर आपको अभी भी नहीं याद आ रहा है तो 16 पर 1 की हानि होना, अगर क्रय मूल्य 16 होगा तो आपका लॉस हो जाएगा 1 रुपया का, और विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 15। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 15। आप चाहे तो इस मेथड से निकाल लीजिए, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इस मेथड से निकाल लीजिए। और दोनों का विक्रय मूल्य 60,000 है तो 15 रेशियो बराबर आपका 60,000 हो गया। यही तो होगा, 15 रेशियो बराबर 60,000, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 4,000। 1 रेशियो बराबर हो गया 4,000। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, और लॉस का मतलब 1 रेशियो है 4,000, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 30,000 पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, गलत हो जाएगा। 30,000 कहां लिखे हैं बताइए ना? 30,000 हम कहां लिख दिए हैं?
दो बाइकों का विक्रय मूल्य हम क्या लिख रहे हैं? दो बाइकों का विक्रय मूल्य हमने लिखा है 30,000, 30,000 गुणे का 2 यानी कि 60,000। एक आध जीरो छूटता है तो उसके लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक, काम आ गया था तो पीछे देख लीजिएगा, स्पीड बढ़ाइए। हो गया ना, ऐसे कर लीजिए। बस इस क्वेश्चन को आसान बनाना है, जबरदस्ती का मुश्किल नहीं बनाना है। ये मेथड तो आपको सिखाए हैं हम ताकि ऐसे भी कभी भूले तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कर ले। बाकी ये मेथड तो अपना है कि क्या है इस मेथड में, इस मेथड में तो क्लियर है कि दो बाइक को 60,000 में बेचा गया है। एक गलती बस यहां पर होती है कि बच्चे इसको 30,000 मान लेते हैं। एक गलती आपसे होगी कि यहां पर आप इसको 30,000 मानते हैं, बस यही गलती आपसे होती है, इससे बच के रहना है। दो बाइक बेच रहे हैं तो 60,000 में बेचेंगे, 30,000 में थोड़ी जो बेचेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 60,000। अब देखिएगा ये आपके ऑप्शन में भी होता है, गलत आंसर ऑप्शन में भी होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो लॉस होना कंफर्म है, विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य आपका समान है और विक्रय मूल्य के साथ जितने परसेंट का प्रॉफिट उतने परसेंट का लॉस भी है। अगर ऐसा है तो लॉस होना तय है, और लॉस कितने परसेंट का होगा? 6.25%। अगर इसको याद होगा तो 1/16 कहते हैं, यानी 16 पर 1 का हानि हो जाएगा। 16 पर 1 का हानि होना यानी कि 15 रुपए में आपने बेचा है। क्वेश्चन तो कह रहा है 60,000 में बेचे हैं, तो 15 रेशियो बराबर 60,000, 1 रेशियो बराबर 4,000। आपको एक ही की तो हानि हुई है, 4,000 की हानि हुई है। बस यही चीज है, प्रॉफिट लॉस का पहला चैप्टर यहां पर लग रहा है, पहले दूसरे चैप्टर में आपने यही किया है, ठीक। बस एक ही गलती होती है कि आप यहां पर 30,000 मान के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे तो आपसे गलती होगी, आप इसको 12 मान के करेंगे, लेकिन 12 मान के नहीं करना है, 24 मान के करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत था? इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं था। अगर इसमें जाएंगे तो यही तो होगा, सीपी आपका 25 रुपया हो जाएगा, 25 रुपए की वस्तु, 1 रुपए की हानि, विक्रय आपका 24 हो जाएगा, 24। और क्वेश्चन में भी 24 रुपया दिया है, 24 रेशियो बराबर 24 रुपया, तो 1 रेशियो बराबर 1 रुपया, यही तो आपकी हानि है। बस हो गया। याद नहीं रहता है ये तो आपकी गलती है, याद नहीं रहता है ये तो आपकी गलती है, याद नहीं रहता ये तो आपकी गलती है। क्या काटे? 15 को 60 से काट दें? इसको काट के क्यों बताएंगे जब परसेंटेज में आपको सारी चीजें बता रखे हैं? तो परसेंटेज में सारी चीजें बता रखे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी वस्तु को आपने 30,000 में बेचा है, ठीक, ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए। अगर मैं आपसे कहूं कि वस्तु का विक्रय मूल्य 60,000 रुपया है, ठीक है, समझिए वस्तु का विक्रय मूल्य 60,000 रुपया है, ठीक, और लॉस जो आपका हो रहा है, लॉस हो रहा है 6.25% का हो रहा है, और समझ लीजिए 6 सही 1/4% भी कह सकते हैं। और आपसे मैं क्रय मूल्य पूछूं तो क्या नहीं बता सकते हैं? आपसे मैं पूछूं रुपए में लॉस बता दीजिए तो क्या आप रुपए में लॉस नहीं बता सकते? आप क्या रुपए में लॉस नहीं बता सकते? बता सकते हैं, ये तो आप पढ़े हुए हैं। क्यों? सूत्र पे नहीं होगा, सूत्र पे क्या करेंगे? फॉर्मूले पर आप क्या निकालना चाह रहे हैं ये बताइए। फॉर्मूले से आप क्या निकालना चाह रहे हैं? एक्स स्क्वायर बट्टे का 100, बिल्कुल आपको पता है लॉस होना है। लॉस कितने का होगा? लॉस परसेंट बराबर एक्स स्क्वायर बट्टे का 100% ही तो होगा। ये छोटी सी चीज में क्यों इतना दिमाग खपा रहे हैं? दिक्कत यह है कि आप लोग प्रॉफिट लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं। प्रॉफिट लॉस का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आप भूल गए कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, सीपी कैसे निकालते हैं, एसपी कैसे निकालते हैं, इसको आप लोग भूल गए हैं, ठीक। कल तो नहीं मान रहे थे, आज दुगुना क्यों कर रहे हैं? फर्क क्या है? कल के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? कल के क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था? कल का जरा क्लास रिवाइज करिए तो। कल के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था? कल के क्वेश्चन में कहीं भी पूछा था रुपए में लॉस बता दीजिए? कल के सवाल में कहीं भी पूछा था रुपए में लॉस बता दीजिए? और एक जगह मैंने आपको रुपए में लॉस और प्रॉफिट बताया भी है, जरा क्वेश्चन खोल के देखिएगा। मैंने वहां पर डबल भी किया था और मैंने डायरेक्ट भी माना था। अगर मैं रेशियो से जाऊंगा तो डायरेक्ट मान सकता हूं, बिना रेशियो के जाऊंगा तो डबल करना होगा। देखिए तो जरा इस सवाल को, यहां पर मैंने रेशियो बनाया है। तो अगर मैं कहूं कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य तो 24 रुपया होगा, दो वस्तु का विक्रय मूल्य 24 रुपया होगा, आपको इस 12 को डबल करना पड़ेगा। अगर यहां देखेंगे तो ये सिंगल ही रहेगा, यहां देखेंगे तो सिंगल, यहां देखेंगे तो डबल, तो करना ही पड़ेगा, ठीक ना। चलिए आ जाइए अब ऐसे सवाल पर आते हैं जिसमें आपका क्या होता है, आप किसी वस्तु को बेचते हैं, ठीक।
आप किसी वस्तु को बेचते हैं और जब आप उसको 700 रुपए में बेचेंगे, क्वेश्चन में कहा गया है किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ 300 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यानी 700 में बेचने पर जितना प्रॉफिट हो रहा है आपका, 700 में बेचने पर जितना प्रॉफिट हो रहा है आपको 300 में बेचने पर उतने ही रुपए का लॉस हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ इस क्वेश्चन में ये टाइप दूसरा है, ठीक है, ये टाइप आपका दूसरा है, यहां से दूसरा टाइप आ रहा है। इसमें क्या होगा, दो विक्रय मूल्य आपको दिया होगा, ठीक है, इसमें आपको दो विक्रय मूल्य दिया होगा। SP1 दिया होगा, जैसे SP1 आपको 700 बता रहा है और SP2 दूसरा विक्रय मूल्य आपको दिया होगा जो कि 300 बता रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको दो विक्रय मूल्य दिया होगा, समझिएगा, ठीक। जितने का प्रॉफिट हो रहा है उतने ही का लॉस हो रहा है। 700 में बेचने पर जितने का लाभ हो रहा है 300 में बेचने के उतने ही का हानि हो जा रहा है, ठीक है। तो जब इसमें बेच रहे हैं तो जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही आपका लॉस हो जाएगा, समझिए। अगर जितना प्रॉफिट हुआ, रुपए की बात हो रही है, जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही अगर आपका लॉस हो जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपसे पूछे कि क्रय मूल्य बता दीजिए, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, दोनों विक्रय मूल्यों को आपको जोड़ना होता है, दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ के 2 से भाग दे देना होता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक ना, ये आपका फॉर्मूला है, लेकिन लिमिटेड यूज का फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का पैटर्न अब धीरे धीरे चेंज होने लगा है, ठीक। तो कहां यूज करेंगे, अगर आपको दो विक्रय मूल्य दिया होगा, कहा कि जैसे हमने 700 में बेचा तो इतना प्रॉफिट हुआ था और 300 में बेचे तो जितना प्रॉफिट हुआ था उतना ही लॉस हो गया, ठीक। तो अगर ऐसा कभी आए, दो विक्रय मूल्य दिया हो किसी वस्तु का, एक को बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है, एक को बेचने पर लॉस हो रहा है, एक को बेचने पर प्रॉफिट, एक को बेचने पर लॉस, और जितना प्रॉफिट उतना ही लॉस, ठीक है, रुपए में। तो क्या करेंगे, अगर आपसे क्रय मूल्य पूछेगा तो आप क्या करेंगे, 700 प्लस का 300 करेंगे, 700 प्लस का 300 बट्टे का 2, यानी कि 1000 बट्टे का 2 करेंगे। कितने की वस्तु हो जाएगी, आपके वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 500 रुपया। कहिए तो बेसिक से भी बता दे, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा आपका यहाँ पर 500 रुपया। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 500 रुपया। क्वेश्चन मिक्स आता है तो दिमाग काम नहीं करता है, दिमाग को काम कराना पड़ेगा ना बच्चा, दिमाग को काम कराना पड़ेगा। दिमाग काम नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा। देखिए 12,000 रुपए में, और दिमाग इस वजह से नहीं काम कर रहा है क्योंकि पहली बार आपके सामने चीजें आ रही हैं। अब इसके बाद दोबारा आएगा ना तो आपका दिमाग अपने आप काम करने लगेगा, ठीक है, अपने आप काम करने लगेगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए तो 12,000 रुपए में जब एक मोबाइल फोन को बेचा जाता है तो उसमें जो लाभ होता है 9,000 रुपए में बेचने पर उसी मोबाइल फोन को बेचकर अर्जित प्रतिशत नुकसान के बराबर है। जितना लाभ उतना नुकसान, ठीक है। 12,000 में बेचेंगे प्रॉफिट होगा, 9,000 में बेचे लॉस हो गया। 12,000 में जितना प्रॉफिट हुआ 9,000 में बेचने पर उतना ही आपका लॉस हो गया। बताइए बेसिक से जानना है क्या, बेसिक अभी बताएंगे, बेसिक अभी आपको बताएंगे। चलिए बेसिक बता देते हैं। इसमें आपसे सबसे पहले निकाला जाता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, इसमें मान लीजिए क्या हो गया, आप अगर बेसिक जानना चाह रहे हैं तो आप ऐसे कर लीजिए। माना क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, माना क्रय मूल्य बराबर x मान लीजिए कि इस मोबाइल फोन का क्रय मूल्य आपका x रुपया है। अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट कितने का हो रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो बस फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट का मतलब होता है कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया जाए, ठीक है। और लॉस का मतलब आपका होता है कि लॉस का मतलब होता है क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाया जाए। प्रॉफिट कब हो रहा है, जब 12,000 में बेच रहे हैं, ठीक। तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, आप कहेंगे सर 12,000 में बेच रहे हैं तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 12,000 में से क्रय मूल्य को घटा दीजिए। आपसे पूछूंगा लॉस कितने का हुआ, आपने कहा कि सर लॉस का नहीं पता है, x माइनस का 9,000 रुपए में जब बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हुआ, p रुपए का, कितने का लॉस हुआ, l रुपए का। क्वेश्चन कह रहा है जितने का प्रॉफिट होगा उतने ही का लॉस भी होगा, जितने का प्रॉफिट होगा उतने ही का लॉस होगा। यानी इस क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस आपस में बराबर है, ठीक। प्रॉफिट कितने का है, आप कहेंगे सर प्रॉफिट है मेरा 12,000 माइनस के x का, और लॉस कितने का है, सर लॉस है मेरा x माइनस का 9,000 का, ठीक है। अब देखिए माइनस का x उठा के उधर ले जाएंगे तो प्लस का x हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो गया, अब इस माइनस के 9,000 को उठा के लाऊंगा तो प्लस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 12,000 प्लस का 9,000। क्या हो जाएगा, 12,000 प्लस का 9,000, और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 12,000
प्लस में 9000 और बट्टे में 2 हो जाएगा। 12,000 प्लस में 9,000 बट्टे में 2। ये क्या है? x क्या है? तो आप कहेंगे सर x ही तो मेरा क्रय मूल्य है, यानी कि क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया? कितने में बेचे थे? 12,000 में। दूसरी बार कितने में बेचे? 9,000 में। यानी कि दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ के अगर आप 2 से भाग दे देते हैं तो 12 प्लस का 9 यानी कि 21,000 हो जाएगा, और 21,000 को 2 से भाग देंगे तो क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,500 रुपया। ये फोन कितने का है? आप कहेंगे सर ये फोन मेरा 10,500 का है। आपसे पूछा फोन का क्रय मूल्य, तो आप फोन का क्रय मूल्य बताएंगे 10,500 रुपए। ठीक है, तो यदि आपको दो विक्रय मूल्य दिए हो, एक ही चीज को दो बार बेचा जा रहा हो, एक बार बेचने पर प्रॉफिट हो रहा हो और दूसरा बार बेचने पर उतना ही लॉस हो रहा हो, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे सर क्रय मूल्य बराबर दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। कुछ बच्चे बेचैन थे कि बेसिक बता दीजिए, तो मैंने बेसिक भी बता दिया कि ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, बेसिक का यूज करना पड़ेगा, अभी आएगा क्वेश्चन, बेसिक का यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहा कि अगर 20% का लाभ कमाना हो तो किस कीमत पर बेचना चाहिए? अब यहां से फिर से देखिए, इस क्वेश्चन में बेसिक कॉन्सेप्ट घुस गया। बेसिक कॉन्सेप्ट कहां से घुस गया? आपको विक्रय मूल्य निकालना है। अब आपके पास क्रय मूल्य है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 10,500 रुपया है और 20% के प्रॉफिट पर आपको बेचना है। 20% के प्रॉफिट का मतलब क्या है कि 5 रुपए की वस्तु को 6 रुपए में बेच दिया जाए। ठीक, ये कैसे हुआ? आप सारे बच्चे जानकार हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 2100, 5 से काटेंगे तो 6 दुने का 12,600, यानी कि इसको अगर 20% के प्रॉफिट पर बेचना है तो आप इसको 12,600 में बेच दीजिए। 12,600 में बेच दीजिए, 20% की प्रॉफिट हो जाएगी। सबसे पहले आपको क्रय मूल्य निकालना होगा और क्रय मूल्य निकालने के बाद उसको 20% के प्रॉफिट पर बेचना होगा। ठीक है, आ गया समझ में? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? इससे अच्छा वो था, वो अच्छा था, वो अच्छा था। और देखिए यहां पर जाके वही हुआ है जो मैंने बताया है, यहां पर आप वही किए हैं, लेकिन वो कैसे हुआ इसके लिए इतना आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। 1500 आया है काटने पर, 1500 थोड़ी जो आएगा, गलत काट दिए हैं आप। 1500 में कैसे आ जाएगा काटने पे? काटने आपको नहीं आया है। 21,000 को 2 से काटने पर 1500 आ जाएगा, डिवाइड देने नहीं आया है। 21,000 को 2 से काटने पर 1500 नहीं आता है, 10,500 आता है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक यही है, दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। शॉर्ट ट्रिक यही है, दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। अरे मैं तो वही तो बता रहा हूं कि दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। आपसे सीपी निकालने का तरीका मैंने क्या बताया? सीपी निकालने का तो यही तरीका मैंने बताया ना, दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़िए, 12,000 को 9,000 में जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। यही तो तरीका मैंने आपको बताया और यही चीज मैं यहां पर कर भी रहा हूं। लेकिन जब आप लोग पूछ रहे हैं बेसिक से कैसे होगा, तो बेसिक की वजह से ये सब आपको करना पड़ा है। बेसिक के वजह से करना पड़ा है। क्रय मूल्य निकल जाएगा, उसके बाद विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको आगे का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्रय मूल्य निकल जाएगा, विक्रय मूल्य निकालने के लिए आगे का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, वो वहीं तक काम करेगा यदि जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है, तभी वो काम करेगा। अगर चीजें बदल गई तो क्या हो जाएगा? अगर चीजें बदल गई तो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? जरा एक बार इस क्वेश्चन को करिए, तो जरा एक बार इस क्वेश्चन को करिए, क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन को करिए, क्या है? इसमें क्या है? किसी वस्तु को 700 में बेचने पर हुई हानि 1100 में बेचने पर हुए लाभ का 3 गुना है। अगर ऐसी चीजें आ जाए तब क्या करेंगे? देखिए, अगर जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है, तब तो आप आराम से चीजों को कर लेंगे। ठीक, 6/5 लिखा है, 6/5 लिखा है, 6/5 लिखा है, कटने की वजह से 8 दिख रहा है, 6/5 है, 6/5। ठीक ना? 6/5 कैसे आता है आपको जानकारी है, प्रॉफिट लॉस आप लोग पढ़ चुके हैं। 6/5 है ये। ठीक ना? 6/5 है, 5 से मैंने काटा तो 5 से काटने पर आपका ये कटा 2100 बार में। ठीक, चलिए अब आ जाइए। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं जिसमें अलग अलग चीजें दी हुई हैं।
अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ जाएगा। ठीक, अगर चीजें सेट पैटर्न पे है कि जितना प्रॉफिट उतना लॉस, तब तो चीजों को आराम से कर लेंगे। लेकिन चीजों में अगर कहीं बदलाव हो गया, तो अगर बदलाव हुआ तो उस केस में आपको बेसिक मेथड लगाना पड़ जाएगा। जहां भी बदलाव होगा बेसिक मेथड लगाना पड़ जाएगा। ठीक, बेसिक मेथड में क्या है, बेसिक मेथड में मैं आपसे कह रहा हूं कि आप क्रय मूल्य को एक्स मान लीजिए। ठीक, मैं आपसे कह रहा हूं क्रय मूल्य को एक्स मान लीजिए। देखिए, एक केस में जब 700 रुपए में बेचे हैं तो आपको लॉस हुआ है, और जब आप 700 में बेचे हैं तो लॉस हुआ है, 1100 में बेचे हैं तो आपको प्रॉफिट हुआ है। आपसे मैं कहूंगा प्रॉफिट का लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे सर लॉस का फॉर्मूला होता है कि सीपी में से एसपी को घटाया जाए। मैं कहूंगा ठीक है। आपसे मैं कहूंगा प्रॉफिट का फॉर्मूला, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट के लिए मुझे एसपी में से सीपी को घटाना पड़ेगा। ठीक, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, ये लॉस का फॉर्मूला होता है। अगर मैं आपसे पूछूं लॉस कितने का, आप कहेंगे सर देखिए क्रय मूल्य तो नहीं पता है, तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा, लॉस बराबर क्रय मूल्य की जगह पे एक्स रख देंगे, और विक्रय मूल्य की जगह पे 700 रुपए में बेचे हैं तो विक्रय मूल्य की जगह पे 700 रख देंगे। मैं पूछूंगा प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य तो मुझे पता है कि 1100 में जब बेचे हैं तो प्रॉफिट हुआ है, और क्रय मूल्य मुझे एक्स पता है तो एक्स रख दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि लाभ से 3 गुना, क्या चीज, जो आपकी हानि है, हुई हानि आपके हुए लाभ से 3 गुना है। ठीक, यानी कि जो आपका लॉस है ये प्रॉफिट का 3 गुना है, लॉस जो है प्रॉफिट का 3 गुना है। क्या आपको ये चीज क्वेश्चन में दिख रहा है कि जितना आपको लॉस हुआ है वो आपके प्रॉफिट का 3 गुना है, जितना आपका लॉस हुआ है वो आपके प्रॉफिट का 3 गुना है, ये चीज आपको दिख रहा है। अच्छा, अगर लॉस की बात करूं तो सर लॉस की जगह पे मैं x माइनस का 700 रख दूंगा, और 3 गुना प्रॉफिट का करना है। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट मेरा 1100 माइनस का x है। ठीक, कितना हो गया, x माइनस का 700 बराबर आपका कितना हो गया, अगर आप 3 को 1100 में गुणा करेंगे तो 3300 हो जाएगा, 3 को x में गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, इस माइनस के 3x को उठा के यहां लाइए तो प्लस में हो जाएगा, 4x बना देगा। इस 700 को उठा के यहां ले जाइए तो आपका 3300 में 700 जाके जुड़ जाएगा, आपका 4000 हो जाएगा। 4 से 4000 को काटेंगे, 1000 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी 1000 रुपया हो जाएगी। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, 1000। x है क्या, सर x तो क्रय मूल्य है। ठीक है, x तो क्रय मूल्य है, तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य आपका 1000 रुपया हो जाएगा। ठीक, क्रय मूल्य आपका 1000 रुपया हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्रय मूल्य 1000 रुपया। ठीक है, 2700 कैसे आ जाएगा, 2700 कैसे आ रहा है, 2700 कैसे आ जाएगा, 2-3 बच्चों का 2700 आ रहा है, 1200 नहीं होगा ना, 1100 में बेचने पर तो आपको प्रॉफिट ही हो जा रहा है, तो 1100 से ज्यादा कैसे रेट हो सकता है। अगर आप किसी वस्तु को 1100 में बेच रहे हैं और वहां पर आपको फायदा हो जा रहा है, तो उसका रेट 1100 से ज्यादा कैसे हो रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट 3 गुना करना है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 700 में बेचने पर जो हानि हुई है वो 1100 में बेचने पर हुए लाभ से 3 गुना है, ये तो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है। आप लोग का 2700 कैसे आ रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, 2700 कैसे ला रहे हैं, 2700 कैसे ला दे रहे हैं, 3300 में से 700 घटाएंगे तभी भी 2700 नहीं आएगा, 700 जोड़ भी देंगे तभी भी 2700 नहीं आएगा, 2100 प्लस 1100 तभी भी 2700 नहीं है। ठीक है, क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य आपका 11 हो गया, 1100 रुपया हो गया। ठीक है, सीपी बराबर यहां पर मैंने अलग से बना रखा है, सीपी बराबर क्या होगा आपसे पूछा गया है, सीपी बराबर कितना होगा आपसे पूछा गया है। ठीक, इस क्वेश्चन में आप एक 1100 प्लस 700 बट्टे का 2 नहीं कर सकते, 1100 प्लस 700 बट्टे का 2 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अगर बराबर है, जितने का प्रॉफिट हुआ उतने का ही लॉस हुआ, तब तो आप यहां पर सीपी प्लस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे सकते हैं। लेकिन अलग 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 हुआ तो गलत हो जाएगा, अलग अलग होगा तब आपको अलग मेथड से ही करना होगा। ठीक, और आप
700 गुणे का 3 क्यों करेंगे, 7 तिया का 2100 ही होगा, 700 गुणे का 3 भी करेंगे तो ठीक है। आप बिल्कुल बेसिक मेथड को सीखिए, आपको अब इसमें और ज्यादा चीजें नहीं सिखाएंगे, इसको करने का एक और तरीका है, लेकिन वो तरीका हर जगह बदलेगा, ठीक है। आप सभी बच्चे बेसिक ही नहीं कर बेसिक ही पढ़ के नहीं आ रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, फालतू का कमेंट ज्यादा पढ़ते हैं, फालतू का कमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है। ये बच्चे ऐसे हैं जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट प्रॉफिट सर एसपी माइनस का सीपी क्यों लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, क्या करें। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन में कहा गया है किसी वस्तु को अगर 1260 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ 700 में हुए हानि का 40% है। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा है कि अगर 1200 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, 1260 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, और अगर आप 700 में बेचेंगे तो आपको लॉस होगा। ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि 1200 में बेचेंगे तो 1260 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, और आप 700 रुपए में बेचेंगे तो आपको लॉस होगा। और क्वेश्चन में कहा है जितना यहां पर प्रॉफिट होगा वो इस लॉस का 40% होगा। क्वेश्चन में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि 1260 में बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ है वो 700 में बेचने पर जो लॉस होगा इस लॉस का 40% के बराबर होगा। ये क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर लिखा है, आप क्वेश्चन पढ़िए तो आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। समझिए एक बार और ध्यान से, आप सारे बच्चे सुनिए। आपके पास एक ही वस्तु है, जैसे ये आपका कलम है, आप 1200 में 1260 में बेच देंगे आपको प्रॉफिट हो जाएगा, आप 700 रुपए में बेच देंगे आपको लॉस हो जाएगा, 700 में बेचेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा, 1260 में बेच दीजिए आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा, लेकिन 1260 में जो प्रॉफिट हो रहा है वो 700 में बेचने पर हुए लॉस का 40% है, बिल्कुल क्लियरली आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक। अच्छा, अब यहां पर क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन में ये वाली लाइन अलग अलग हो सकती है, कहीं पर प्रॉफिट लॉस बराबर हो सकता है, कहीं पर प्रॉफिट लॉस का 3 गुना हो सकता है, कहीं पर प्रॉफिट लॉस का 40% हो सकता है, हर एक चीज हो सकता है। इसमें मैं आपसे कह रहा हूं कि वस्तु का क्रय मूल्य तो आपको पता ही नहीं है, आपको क्या करना है, आपको मान लेना है कि वस्तु x रुपए की है, ठीक, x रुपए की है। देखिए प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, मैं आपको बार बार फॉर्मूला भी लिख रहा हूं, प्रॉफिट निकालते हैं विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा के, और लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस निकालते हैं क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा के। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, कहीं क्वेश्चन में लिखा है, नहीं लिखा है। अच्छा, कब प्रॉफिट हुआ, सर जब इस वस्तु को 1260 रुपए में बेच रहे हैं तब जाके प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हुआ नहीं पता है, कैसे निकालेंगे, सर अगर 1260 में से क्रय मूल्य को घटा दे तो आपको क्रय मूल्य की भी जानकारी नहीं है, हमने क्रय मूल्य को x मान लिया, अगर 1260 में से x को घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, कितने रुपए का लॉस हुआ ये आपको कहीं दिया ही नहीं है। हाँ, क्रय मूल्य आपको पता है, क्रय मूल्य आपको नहीं पता है, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, सर क्रय मूल्य को हमने x माना है। लॉस कब हो रहा है, सर जब इसको 700 में बेचेंगे तो लॉस हो रहा है। तो यहां से प्रॉफिट दिखा, यहां से लॉस दिखा, आपके पास दो समीकरण बने, एक प्रॉफिट का एक लॉस का। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका प्रॉफिट है ये लॉस का 40% है, प्रॉफिट बराबर लॉस का 40%, 40% का मतलब 40 बट्टे का 100 होता है, ठीक। प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट आप कहेंगे सर देखिए मुझे तो बस ऐसे पता है प्रॉफिट 1260 माइनस का x है। लॉस कितना है, सर जो लॉस है ना ये x माइनस का 700 है, ठीक। तो प्रॉफिट क्या करना है मुझे, लॉस का सर 40% करना है, तो 40% का मतलब 40 बट्टे का 100 होता है। 20 से काटेंगे 2 बार में और 20 से काटेंगे 5 बार में, इस 5 को लाके यहां गुणा करना होगा, तो जब 5 यहां आएगा तो 1260 में गुणा होगा, तो 1260 पंजे ये 12 6300 हो जाएगा, आप आराम से गुणा करिएगा। फिर से ये 5x में गुणा होगा तो 5x बना देगा, और यहां पर 2 जाके x में गुणा होगा 2x बना देगा, और 2 जाके 700 में गुणा होगा 1400 बना देगा। x को एक साइड कर लीजिए, 5x को उठा के यहां करेंगे माइनस में है जाके प्लस हो जाएगा 7x बना देगा। 1400 जब उठ के यहां आएगा जुड़ जाएगा तो ये 7700 बना देगा। इससे क्या होगा, इससे 7 से काटेंगे 11 सत्ते 77 होता है, x बराबर 1100 होगा। x क्या है, x मेरा क्रय मूल्य है, x को मैंने क्रय मूल्य माना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 1100 रुपया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 1100 रुपया, ठीक। x क्या है, सर x ही तो मेरा क्रय मूल्य है, इसको मैंने क्रय मूल्य माना था, बस यही मेरा आंसर हो जाएगा।
ये बिल्कुल मैंने बेसिक से किया है, बिल्कुल मैंने बेसिक से किया है। आप लोग के कई तरह के आंसर आ रहे हैं, किसी का 392 आ रहा है, किसी का 350 आ रहा है, किसी का 450 आ रहा है, कई तरह के आंसर आ रहे हैं। ठीक, ठीक है। 1100 आपका सही जवाब होगा। आज का सवाल नहीं बन रहा है क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूं आप वैसे बना ही नहीं रहे हैं, आप बना रहे हैं किसी और मेथड से, आप बना रहे हैं अपने हिसाब से, जैसे आपको समझ में आ रहा है, जैसे जिसको समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन को वैसे ही बना रहा है। ठीक है। कैसे पता चलेगा कौन सा मेथड लगेगा? इसके लिए क्वेश्चन रिवाइज करना पड़ेगा, आपको चैप्टर को रिवाइज करना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ये सब आसान क्वेश्चन है, ये सब तो आप प्रैक्टिस सेट में करेंगे तो तुरंत निकाल देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या करना है, आपके पास कुछ वस्तु रहेगी, समझिए आगे क्या करेगा क्वेश्चन में, आपके पास कुछ वस्तु रहेगा, तो उस वस्तु को अलग अलग हिस्सों में निकाल के बेचना होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर 10 किलो चीनी पड़ा है, एक डब्बा है इसमें 10 किलो चीनी पड़ा हुआ है। ठीक, मैं इसमें से कहूंगा इसका आधा चीनी बेच दीजिए, तो आधा चीनी बेचने का मतलब क्या हो गया, आधा चीनी बेचने का मतलब आपने 5 किलो चीनी इसका बेच दिया। ठीक, इसके बाद लिखेगा शेष कितना चीनी है, शेष कितना चीनी है, आप कहेंगे सर 5 किलो बेच दिए हैं तो 5 किलो चीनी बचा हुआ है, यही तो बचा हुआ है, 5 किलो चीनी बेच दिए तो 5 किलो चीनी आपका बचा हुआ है। ठीक, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा, इसमें भी हल्का सा आपका दिमाग का इस्तेमाल होगा, इस क्वेश्चन को करिए। इसमें है क्या, क्वेश्चन में कहा गया है एक दुकानदार अपने सामान का 1/4 भाग ऐसे भाग में लिखा रहेगा। ठीक, 1/4 भाग 12% के लाभ पर बेचता है तथा शेष भाग को 8% के लाभ पर बेचता है, उसे व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, ये आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। यहां से टाइप आपका बदल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। यहां से आपका टाइप चेंज हो रहा है। क्या होगा, एक दुकानदार के पास कुछ वस्तु पड़ा होगा, उसमें से कुछ कुछ भाग वो उठा उठा के बेचेगा, अलग अलग रेट पर बेचेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा मार्केट में आप कभी गए होंगे, तो मार्केट में जैसे मान लीजिए आलू है, बहुत सारा आलू पड़ा हुआ है, शुरू में आलू बढ़िया है, दुकानदार क्या करता है शुरू में आलू को महंगा बेचता है, क्योंकि लोग आएंगे और बढ़िया बढ़िया आलू उठा उठा के ले जाएंगे, तो वो क्या करता है महंगा बेचता है। जैसे मार्केट लगता है, अगर 6 बजे मार्केट में आप एंट्री लेंगे तो पता चले आपको आलू मिल रहा है 50 रुपया किलो, और जब आप 8 बजे मार्केट में जाते हैं तो वही दुकानदार आपको 40 रुपया का आलू बेच रहा होता है। और जब वही आप मार्केट में रात को 10 बजे जाइए तो पता चले कि वही दुकानदार 20 रुपया का आलू बेच रहा है। और जब मार्केट जैसे बंद होने वाला रहता है, दुकानदार जब उठ के जाने वाला रहता है, वो कहता है भैया 10 रुपया दे दीजिए, सारा का सारा आलू ले जाइए जितना भी आलू बचा हुआ है। ठीक, तो ऐसे करके चीजें बिकती हैं, ये आपको पता है अच्छे से, ऐसे चीजें बिकती हैं। अब इसमें क्या होगा कि जैसे 1/4 भाग, अब कोई व्यक्ति है उसके पास कुछ सामान रखा हुआ है, कितना सामान है, उसके पास एक वस्तु है। ठीक, उसने क्या किया, इसमें देखिए, इसमें आपको प्रॉफिट या लॉस का परसेंट निकालना होगा। ठीक, और प्रॉफिट लॉस का जब परसेंट निकालेंगे तो प्लस साइन प्रॉफिट को दर्शाएगा, माइनस साइन आपके लॉस को दर्शाएगा। जैसे जैसे सामान बेच रहा है वैसे वैसे आप चीजों को लिखते जाइए। क्या कह रहा है मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन में कहा है कि वो 1/4 भाग को, एकदम ध्यान से सुनिएगा, पहले आप लोग सुनते नहीं है और बाद में ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको दिक्कत आती है। उसने क्या किया, 1/4 भाग कितना पे, 12% के प्रॉफिट पर बेच दिया। कितने परसेंट के प्रॉफिट पर, 12% पर। प्रॉफिट है प्लस साइन के साथ, लॉस होगा तो माइनस साइन के साथ जाएगा। शेष भाग को 8% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। अब सबसे बड़ी चीज है कि शेष भाग का मतलब क्या है, शेष भाग कितना हो जाएगा, आपको मैं ये करके दिखाता हूं। शेष भाग जैसे देखिए, आपके पास कुछ सामान था, आपके पास कुछ सामान था, आपने क्या किया, इसका 1/4 भाग, मान लीजिए आपके पास एक सामान था, आपने इसका 1/4 भाग बेच दिया, ये आप बेच दिए। आपसे पूछेगा कितना शेष बचा, तो शेष भाग आप कैसे निकालेंगे। ठीक, सबसे पहले समझ लीजिएगा, नहीं तो बीच में आप लोग फिर से रोएंगे कि ये शेष भाग कैसे निकल रहा है। ये शेष भाग कैसे निकलता है, आप कहेंगे 1/4 का मतलब क्या है, अगर आपके पास 4 सामान है तो उसमें एक सामान की बात कही जा रही है,
4 सामान है तो उसमें से एक सामान की बात यहां पर हो रही है। शेष भाग निकालने का एक तरीका क्या है? एक तरीका यह है कि मान लीजिए एक सामान मेरे पास है और इसमें से 1/4 भाग को बेच दिया गया है। एक में से 1/4 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर इसका एलसीएम 4 होगा और ये यहां पर 4 माइनस का 1, सर ये 3/4 हो जाएगा। अगर आपसे शेष भाग कहेगा तो आप कहेंगे सर शेष भाग 3/4 हो जाएगा। शेष भाग 3/4 हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है, अगर आप ऐसे समझें कि सर मेरे पास 4 वस्तु थी, नीचे क्या लिखा है कि सर मेरे पास 4 वस्तु थी, 4 वस्तु में से एक वस्तु मैंने बेच दिया। क्वेश्चन में कहा है ना कि 1/4 भाग आप बेच चुके हैं, तो 4 वस्तु में से एक वस्तु आप बेच चुके हैं। आपसे मैं पूछूंगा आपके पास कितनी वस्तु बची हुई है? तो क्या आप ऐसे कहेंगे सर देखिए 4 वस्तु थी, एक वस्तु बिक चुकी है, मेरे पास अभी भी 3 वस्तु बची हुई है। क्या यही आपका शेष भाग निकल के आया है? एक तो तरीका है कि आप एक में से घटा लीजिए जो आप बेच चुके हैं, एक में से घटा दीजिए जिसको आप बेच चुके हैं। कितना आया? 3/4। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मेरे पास 4 सामान है, 4 में से एक मैंने बेच दिया तो कितना बचा? सर 4 में से 3 सामान अभी भी मेरे पास बचा हुआ है, ये आपका शेष भाग हो गया। अब अभी बता दीजिए शेष भाग निकालने में किसी बच्चे को दिक्कत है? बाद में मत रोइएगा, क्योंकि आप लोग को जब मैं पढ़ाता हूं तब तो आप कमेंट करने में बिजी रहते हैं और जब क्वेश्चन आते हैं तब रोना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन में क्या हुआ? क्वेश्चन में हुआ कि 4 में से एक सामान बेच दिया गया। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1/4 भाग बेच दिया, यानी कि किसी चीज के 4 भाग आप करिए, उसमें से एक भाग उठा के बेच दीजिए। तो आपने क्या किया? 4 में एक भाग बेच दिया, तो बचा कितना? शेष भाग आप कहेंगे सर 4 में एक बिक चुका है, 4 में से 3 बचा हुआ है। ठीक। जैसे जैसे कहेगा कितने भाग आप बेचे हैं, इसको कितने में बेचे हैं? 12% पे। शेष भाग को क्या कर रहे हैं? तो सर शेष भाग को हम लोग 8% पर बेच रहे हैं और 8% के प्रॉफिट पर। प्रॉफिट कभी भी प्लस साइन में लिखेंगे और लॉस को हम लोग कभी भी माइनस साइन में लिखेंगे। ठीक। नो सर का मतलब क्या है? समझ में नहीं आया या फिर कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब देखिए, अब बस इसको सॉल्व कर देना है। अगर मैं 4 से काटूं तो 12 कट जाएगा 3 बार में, और 4 से काटूं तो 8 कट जाएगा 2 बार में। कितना हो गया? 3 गुणे का 1, सर यहां पर 3% बचा, और 3 गुणे का 2, सर यहां पर 6% बचा, और आंसर प्लस में आ रहा है। इस बात की गवाही दे रहा है कि सर 9%, और प्लस का आंसर प्रॉफिट को दर्शाएगा, तो इस बिजनेस में आपको 9% का प्रॉफिट हो जाएगा। इस बिजनेस में क्या हो गया? प्लस में आया, तो 9% का आपको यहां पर प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक। जो चीज आप कर रहे हैं थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए, 9% का प्रॉफिट। ठीक है। जितना जितना भाग आप बेच रहे हैं, 1/4 भाग बेच रहे हैं 12% पर, तो 1/4 भाग और गुणे का प्रॉफिट लॉस का परसेंट। ठीक है। आप कितना भाग ये है और इसको कितने भाग गुणे का क्या करना है? प्रॉफिट या लॉस का परसेंट यहां पर लिख देना है। प्रॉफिट है तो प्लस में, लॉस है तो माइनस में, प्लस करते जाना है और भाग गुणे परसेंट आपको करते जाना है। ठीक है। समझ में नहीं आया? ठीक है, ऐसे बता दीजिए समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। जरा इस क्वेश्चन को करिए तो। समझ में नहीं आया बिल्कुल बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में नहीं आया बिल्कुल ऐसे बता सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है किसी कंसाइनमेंट के 2/3 भाग को 5% लाभ पर बेचा जा रहा है। आपको क्या करना है? आपको 2/3 भाग को पकड़ना है, 2/3 भाग को, और इसको 5% के प्रॉफिट पर बेच देना है। ठीक। कितना भाग? 2/3 भाग। कितने में बेचना है? 5% के प्रॉफिट पर। इसके बाद कहा गया है शेष भाग को, अब सबसे इंपॉर्टेंट इस शेष भाग को निकालना है। शेष भाग को 2% के हानि पर बेचना है। शेष भाग को 2% के हानि पर बेचना है। मैं आपको सिखा रहा हूं शेष भाग कैसे निकलेगा। ठीक। आपको मैं सिखा रहा हूं शेष भाग कैसे निकलेगा। ठीक है। शेष भाग कैसे में निकलेगा? तो अगर आपको निकालना हो शेष भाग, यहां पर बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। शेष भाग बराबर क्या हो जाएगा? शेष भाग बराबर, देखिए आप करिएगा, एक में से माइनस कर लीजिएगा। किसको माइनस करेंगे? जितना वस्तु बेच चुके हैं उसको माइनस कर दीजिएगा। सर 2/3 भाग बेच चुके हैं, तो एक में से 2/3 को घटा लीजिएगा। बस जो रिजल्ट आएगा वही शेष भाग होगा।
अगर आपकी समस्या है कि इसको घटाने नहीं आता है तो इसके लिए फ्रैक्शन वाला सम और माइनस सीखना पड़ेगा। अगर आपकी ये समस्या है कि सर इसको घटाने नहीं आता है, सर इसको जोड़ने नहीं आता है, तो ये थोड़ी सी आपकी समस्या है। देखिए अगर सिर्फ 1 माइनस 3/2 है तो 3 को यहां पर गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3। इसमें से 2 को घटा लीजिए और बट्टे में 3 लगा लीजिए, तो 1/3 भाग आपका शेष बचा है। एक तरीका यह है शेष भाग निकालने का, और एक तरीका मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं? मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर आपके पास 3 वस्तु है, नीचे लिखा है वस्तुओं की संख्या, आपके पास 3 वस्तु है तो इसमें 2 आपने बेच दिया। मैं आपसे पूछूंगा कितना बचा, आप कहेंगे सर 3 में से 2 बेच दिए हैं। तो 3 में 2 बेच दिए तो कोई भी बता सकता है 3 में से एक वस्तु मेरे पास बची हुई है, और क्वेश्चन के हिसाब से इसको आपको 2% के हानि पर बेचना है। ठीक है, क्या है, इसको 2% के लॉस पर बेचना है। प्रॉफिट को प्लस साइन के साथ और लॉस को माइनस साइन के साथ लिखना है। कुछ भी कटने वाला नहीं दिख रहा है, तो 5 दूने का ये हो जाएगा 10/3%। ठीक है, माइनस का 2 है तो ये माइनस का 2/3%। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम, फ्रैक्शन वाला माइनस है आपका, एलसीएम 3 हो जाएगा। आपको यहां पर 10% माइनस का 2% करना होगा। कितना हो जाएगा सर? 8/3%। आंसर मेरा प्लस में आ रहा है तो ये मुझे बता रहा है कि मुझे प्रॉफिट हो गया। ठीक, और प्रॉफिट कितने का हुआ? तो प्रॉफिट परसेंट सर मेरा 8/3% का है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो आप बताएंगे सर 8/3% का मुझे प्रॉफिट हुआ है। व्यापार में कितना प्रॉफिट हुआ है? 8/3% का प्रॉफिट हुआ है। इस क्वेश्चन में एक लाइन और है कि कुल लाभ 400 रुपए का रहा। कुल लाभ 400 रुपए का रहा तो कंसाइनमेंट का मूल्य क्या था? आपसे क्रय मूल्य यहां पर पूछा गया है। ठीक, इसके बाद मैं क्वेश्चन को ऊपर की ओर थोड़ा सा सॉल्व करता हूं। देखिए छोड़िए, आपसे कहा गया, आपने कहा कि सर मेरा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मेरा कितना है? 8/3% का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका प्रॉफिट है ये 400 रुपए का है। 8/3% बराबर 400, तो 1% की वैल्यू सर 8 पंजे 40 होता है, और 5 को 3 में गुणा कर दीजिए तो 1% बराबर 150 हो जाएगा। आपसे क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य का मतलब हो जाएगा 100%, और 100% बराबर क्या हो जाएगा? 150 में 100 का गुणा कर दीजिए। प्रॉफिट लॉस जब होता है तो क्रय मूल्य 100% होता है। सर मेरा क्रय मूल्य 1500 हो जाएगा। ठीक है, सर मेरा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ये 15,000 हो जाएगा, और प्रॉफिट की बात कहेगा तो ये मेरा प्रॉफिट का परसेंट हो जाएगा। आपका यहां पर ऑप्शन ए 15,000 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 15,000 सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अब आता है ये वाला सवाल, जरा इस क्वेश्चन को करिए। तो इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन में कहा गया है एक फुटकर विक्रेता ने कुछ सामान 1280 रुपया में खरीदा। एक तिहाई, यहां पर ध्यान रखिएगा, एक तिहाई सामान 15% के हानि पर बेच दिया, और शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए ताकि पूरे लेन देन में 15% का प्रॉफिट हो जाए। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि शेष भाग कितना होगा। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि शेष भाग कितना होगा। शेष भाग कितना होगा ये बता दीजिए। शेष भाग कितना हो जाएगा ये बता दीजिए। आप क्वेश्चन मत सॉल्व करिए, मुझे बस ये बताइए कि शेष भाग कितना होगा। शेष भाग कितना होगा, मुझे शेष भाग बस आपको बताना है। ठीक है, बस मुझे शेष भाग बता दीजिए। कहा गया है एक तिहाई सामान को, एक तिहाई का मतलब 1/3, एक तिहाई सामान को 15% के हानि पर बेचना है। कितना सामान है और क्या आपका प्रॉफिट लॉस है उसको गुणा करना है। ठीक, उसके बाद कहा गया शेष सामान को। अब मुझे शेष सामान के बारे में जानना है बस। तो शेष सामान कैसे निकालेंगे? ठीक है, शेष सामान कैसे निकालेंगे? दिक्कत यह है ना कि आप लोग पीछे की चीजों को रिवाइज करके आते नहीं हैं। अब या तो मैं हर एक चीज पर पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊं कि देखिए ये क्रय मूल्य होता है, ऐसे कर देने पर प्रॉफिट आता है, ऐसे कर देने पर लॉस आता है, अब ये मैं करूं, या फिर आप इतने समझदार हो जाएं कि पीछे की चीजों को पढ़ लिए तो आगे बताने की जरूरत ना पड़े। मैं आपसे बार बार कहता हूं पूरा चैप्टर रिवाइज करके आया करिए। ठीक है, अब देखिए 3 सामान में से एक सामान बेच दिया गया तो 3 में से 2 सामान आपके पास बचा हुआ है।
तीन में से दो सामान आपके पास बचा हुआ है और इसको पूछा गया है कितने परसेंट के लाभ पर बेचे। यहां पर कितने परसेंट के लाभ पर बेचा गया है ये नहीं कहा है, तो मैं मान लेता हूं कि इसको हमको x% के लाभ पर बेचना चाहिए और पूरे के पूरे व्यापार में 15% का प्रॉफिट हुआ है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में ये चीज नहीं दिया है कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, पूरे लेन देन में 15% का लाभ हुआ है, ये वाला चीज आपको दिया है। बस क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर निकल के आ जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर मैं 3 से काटूं तो 5 बार में कटेगा, यहां पर माइनस का 5% हो जाएगा। ठीक, प्लस में 2/3x हो जाएगा। ठीक, 2/3x और बराबर में 15% हो जाएगा। इस माइनस के 5 को उठा के यहां कर दूं तो प्लस हो जाएगा। तो 2/3x बराबर क्या हो जाएगा, 2/3x बराबर आपका 20% हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 2 से काटेंगे 10 बार में कटेगा, 3 जाके गुणा हो जाएगा, x% बराबर हो जाएगा आपका 30%, यानी कि शेष भाग को आपको 30% के प्रॉफिट पर बेचना है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, शेष भाग को 30% के प्रॉफिट पर बेचना है। क्या दिया है, क्या पूछा है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। पीछे के सवालों में ये और ये दे रहा था, ये पूछ रहा था, ये दे दिया है, इसको मिस कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट शेष भाग निकालना। ठीक, शेष भाग निकालना। ठीक है, पीछे की चीजों को जरा रिवाइज करेंगे ना तो क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी मजा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी मजा आएगा। आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। ठीक, रट्टा मारना थोड़ी जो है, रिवाइज करना है चीजों में हो क्या रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा। ठीक, अब ये क्या खरीदा, कितने में खरीदा, हमको तब तक मतलब नहीं है जब तक ये ना पूछे कि प्रॉफिट को रुपए में बता दीजिए, लॉस को रुपए में बता दीजिए। टाइम लग गया, कोई दिक्कत नहीं, टाइम तो दिक्कत है ही नहीं, आप टाइम लगाइए, टाइम लगा सकते हैं, टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, चीजों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देख लीजिए, कहा गया है इसकी 20% मात्रा 25% हानि पर बेचा गया। अब यहां पर क्या किया गया है, ये जो आपका ये क्या है, ये 20% लिख दिया है। अभी तक सवाल में क्या कर रहा था, 1/4 भाग, 1/5 भाग, 1/6 भाग, ऐसे लिख रहा था, ये लिख रहा था ना। इसमें कहा गया है इस सामान का 20% मात्रा, तो 20% मात्रा का मतलब आप समझ रहे हैं 1/5 भाग की बात कही जा रही है। मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, 20% का मतलब 1/5 भाग की बात आपसे कही जा रही है। 1280 की जरूरत ही नहीं है, आपसे पूछेगा रुपया में परसेंट प्रॉफिट बताइए, तब उसकी जरूरत होगी। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है 20% मात्रा, 20% मात्रा का मतलब कि मेरे पास 1/5 भाग मैं क्या कर रहा हूं, 25% के लॉस पर बेच रहा हूं। ठीक, इसके बाद कहा कि आपने इसके बाद पूरे लेन देन में 25% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष मात्रा, अब शेष मात्रा क्या हो जाएगा, अगर ये 20% है तो शेष मेरा 80% हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर 20% का मतलब 1/5 होता है तो मेरे पास अगर 5 सामान था, मैंने परसेंटेज में भी बताया था कि आपके पास 5 सामान है तो आप एक सामान को बेच दिए हैं, बचा कितना, तो सर मेरे पास 5 सामान था, मेरे पास 4 सामान बचा हुआ है। आप देखेंगे तो इसको 80% हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है अब इसको कितने के लाभ पर बेचे ताकि पूरे के पूरे व्यापार में मुझे 25% का प्रॉफिट हो जाए। बस यही आपका क्वेश्चन है, कर दीजिए आप इसको सॉल्व। काटिए 5 से 25 को 5 बार में, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस का 5% प्लस का 4/5 x% और बराबर में 25% है। इसको लेके यहां जाइए तो 4/5 गुणे का x% किसके बराबर है, तो ये आपका 30% के बराबर है। सॉल्व कर सकते हैं तो करिए, इसको यहां गुणा कर दीजिए। x% बराबर सर 30 में 5 गुणा हो जाएगा 150 हो जाएगा और बट्टे का 4 चला आएगा, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी कि बचे हुए सामान को बेच दीजिए 37.5% के प्रॉफिट पर। क्या जाता है, 37.5% के प्रॉफिट पर बेचिए, 30% तो कहीं से नहीं आ रहा है। यही सब चीजें आपकी हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं। यहां तक चीजों को सीख गए हैं तो क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं। बना दिया जाए क्वेश्चन को डिफिकल्ट। क्वेश्चन डिफिकल्ट कैसे बनेगा मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक सिर्फ वस्तु के दो हिस्से लगे, दो हिस्से कैसे लगे, जैसे आपसे कहा गया कि आपके पास 10 किलो चीनी है। ठीक, आपसे मैंने कहा इधर आपने 4 किलो चीनी बेच दिया।
तो आपसे मैंने पूछा शेष कितना बचा, आपने कहा सर ये तो बड़ी आसान है शेष बताना। शेष कितना बचा सर, बहुत आसान है, 10 किलो चीनी था, इसमें से 4 किलो बेच दिए, मेरे पास 6 किलो चीनी शेष बचा है। ये आपने कहा सर ये तो बहुत आसान है, और ये आपने करके दिखा भी दिया, इतना तो सीख गए। आगे बढ़िए, अगर इसमें एक चीज और ऐड कर दे, ठीक, ये आपके लिए आसान था। अब एक बात बताइएगा, ठीक है, अब एक बात बताइएगा, आपके पास अगर 10 किलो चीनी है, ठीक, आपने क्या किया, 2 किलो बेच दिया, ठीक, 2 किलो आपने बेच दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने 3 किलो और बेच दिया, चाहे 4 किलो और बेच दिया। अगर मैं पूछूं अब कितना शेष है तो कैसे बताएंगे, अगर मैं आपसे पूछूं अब कितना शेष है तो आप कैसे बताएंगे। 10 किलो चीनी था, 2 किलो आप बेच दिए, 4 किलो फिर से बेच दिए, कोई ग्राहक आया, भैया 2 किलो चीनी ले जाओ, कोई ग्राहक आया, भैया 4 किलो चीनी ले जाओ। अब मैं पूछूं कितना शेष बचा हुआ है, आपका जवाब क्या होगा, और वो जवाब कैसे आएगा। आप कहेंगे सबसे पहले तो मैं ये देख लूं कि कितना मैं बेचा हूं, कितना आप बेच चुके हैं। आप कहेंगे सर इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 2 + का 4, यानी कि सर मैं तो अभी तक 6 किलो बेच चुका हूं। बिल्कुल, अभी तक आप 6 किलो बेच चुके हैं, और कैसे पता चला, सर 6 किलो बेच चुके हैं, इन दोनों को जोड़ने से पता चला। अच्छा कितना बचा हुआ है, तो सर अब 10 किलो चीनी था, 6 किलो बेच चुके हैं, तो घटा देते हैं, सर मेरे पास तो 4 किलो बचा हुआ है। आया समझ में, आया समझ में। अभी तक आप चीजों को दो, बस एक इधर और शेष इधर। अब इसको 3 भाग में बेचना है। 3 भाग में जैसे आपके पास ऐसे सवाल आएगा, तीनों भाग पता हो तो आराम से हो जाएगा। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप मुझे शेष भाग बताएंगे। क्या बताएंगे, सर आप मुझे शेष भाग बता दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा, बाकी सब मैं देख लूंगा, शेष भाग बता दीजिए। क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन कहा है अपने सामान का 2/3 भाग 15% के हानि पर बेचता है। देखिए क्वेश्चन करने का तो तरीका वही है, क्या, 2/3 भाग और कितने पर, 15% की हानि माइनस का 15%। इसके बाद एक चीज और दे दिया, 1/4 भाग 20% के लाभ पर, 1/4 भाग 20% के लाभ पर, यानी एक और भाग आपको दे दिया, ये लीजिए 1/4 भाग भी बेच दीजिए 20% के लाभ पर। इसके बाद लिखेगा शेष भाग, ठीक है, ये दोनों चीजों को करने के बाद आपके सामने लिखेगा शेष भाग। अब बस मुझे यही जानना है कि ये शेष भाग कैसे आएगा, ये वाला शेष भाग कैसे आएगा, ये शेष भाग कैसे आएगा। बिल्कुल, दोनों को जोड़ के एक में से घटाना है, ठीक है। आपसे मैं पूछूं कितना बिक गया, ठीक है, देखिएगा, आपसे मैं सबसे पहले कहूंगा बेचा गया भाग, ठीक ना, यही तो कहेंगे, बेचा गया भाग, बेचा गया भाग, बेचा गया भाग कितना है, तो आप कहेंगे सर बेचा गया जो मेरा भाग है, इसके लिए मुझे 2/3 मैंने बेच दिया, और मैंने 1/4 भी बेच दिया। अगर किसी बच्चे को फ्रैक्शन का सम नहीं आता है तो ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, कल बेसिक पढ़ के आएंगे, बेसिक की आपकी जानकारी समझ में आ गई। देखिए 4 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, 3 चौके 12, 4 दूने का 8, 4 तिया का 12, 3, यानी कि 11/12 ये आप बेच चुके हैं, ठीक। आपसे मैं पूछूंगा शेष भाग, ठीक है, आपसे मैं पूछूंगा शेष भाग। शेष भाग के लिए आप क्या करेंगे, शेष भाग के लिए एक में से जो बेच दिए हैं उसको घटा देंगे, एक में से जो बेच दिए हैं उसको घटा देंगे, तो एक में से 11/12 घटा देंगे, तो 1/12 बच जाएगा। देखिए आपको बस यही निकालना है कि कितना आप बेच चुके हैं, आपको बस यही निकालना है कि कितने भाग को आप बेच चुके हैं, कितना भाग आप बेच चुके हैं। आप कहेंगे सर मैं 11/12 भाग बेच चुका हूं, 11/12 भाग बेच चुका हूं, यानी अगर मेरे पास 12 वस्तु थी तो उसमें से 11 मैं बेच चुका हूं। बचा कितना, तो सर इस 12 में से एक मेरे पास बचा हुआ है। कुछ बच्चों को फ्रैक्शन का सम नहीं आ रहा है, ठीक है, आप इसको सीखिएगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, यहां आपको कोई नहीं बचा पाएगा, ठीक है। और फ्रैक्शन का सम यूट्यूब वगैरह पे सर्च करेंगे ना, सिंप्लीफिकेशन सर्च करिएगा, ठीक ना, मेरी क्लास वहां पे मिल जाएगी। और उसमें मैंने कहीं ना कहीं, या फिर डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पढ़ाया हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको सीख लीजिएगा, नहीं तो जैसे भी हो सके सीखिएगा, ठीक। शेष भाग को 24% की हानि पर बेचना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये शेष भाग निकालना है, बस इसके अलावा बाकी सारा क्वेश्चन आसान है।
ये क्वेश्चन देखने में मुश्किल है, बस शेष भाग निकल जाए तो आसान है। शेष भाग निकालना कैसे है बता देते हैं। जो आप बेच चुके हैं, 2/3 बेच चुके हैं, 1/4 बेच चुके हैं, अगर इसको जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर आ रहा है 11/12। ये आप बेच चुके हैं। क्या बेच चुके हैं? सर मेरे पास 12 सामान था, मैं 11 बेच चुका हूं। कितना बचा? सर 12 में 1 बचा हुआ है। बस कितना बेचे हैं इसको बस जोड़ दीजिए, काम खत्म। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। सर 3 से काटेंगे -5, सर 4 से काटेंगे 5 बार में, सर 12 से काटेंगे 2 बार में, माइनस का 2, तो 5 दूने का 10, माइनस का 10%, और 5 एकम का 5, 5%, और माइनस का 2%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये माइनस का 7% आएगा, और माइनस साइन लॉस को दर्शाएगा। तो आप कहेंगे सर ये लॉस को दर्शा रहा है, इस बिजनेस में 7% की हानि हो रही है, इस बिजनेस में 7% की हानि हो रही है। 17% कैसे आ रहा है? 15 लॉस कैसे हो जाएगा? गलत है, सही करिए। जो भी चीजें गलत है उसको सही करिए। ठीक है, जो भी चीजें गलत है उसको सही करिए। कहीं भी गलती हो रही है, अगर इसको निकालने में गलती हो रही है इसको सही करिए, इसको जोड़ने में गलती हो रही है इसको सही करिए, कमियों को साथ के साथ दूर करिए। फ्रैक्शन का सम नहीं आता है, तुरंत सीख के दूर करिए। ज्यादा टालम टोली नहीं करना है कि कल सीखेंगे, परसों सीखेंगे, अगले दिन सीख जाएंगे, नहीं, कुछ नहीं सीखना है। 1 - 11/12 10/12 आया है, क्या बात है? कौन है भाई ये महारथी जी? 1 में से 11/12 घटाने पर 10/12 कैसे आ जाएगा? सबसे पहली बात। ठीक है, चलिए। इसमें क्या कहा गया है? दुकानदार ने अपने माल का, समझिएगा, 1/4, यहां पर क्या लिखा है? 1/4 20% के लाभ पर बेच दिया। आपको बस शेष भाग बता देना है। ठीक है, देखिए इसमें चीजें ऐसी बढ़ती चली जाएंगी। क्या हो रहा है? 1/4 भाग। अब आपके पास जो भी सामान है आपने उसका 1/4 भाग लिया, उसको 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है अन्य 1/4। ठीक है, अब जो बचा उसका 1/4, अन्य 1/4 आपने कितने में बेच दिया? इसको आपने बेच दिया 25% के प्रॉफिट पर। ठीक है, अन्य 1/4 25% के प्रॉफिट पर, अन्य 1/4 10% के प्रॉफिट पर, अन्य 1/4 10% के प्रॉफिट पर। इसके बाद आया शेष भाग। बस, अब ये शेष कैसे निकलेगा? शेष कैसे निकलेगा? जो आप बेच चुके हैं सबको जोड़ दीजिए। ये सब मैं नहीं करा रहा हूं, ये सब आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है, अपने मन से थोड़ी जो करा रहा हूं मैं आपको। बस आप ये देखिए कितना आप बेच दिए, कितना बेच दिए, तो कितना बेच दिए। आप कहेंगे सर देखिए कितना बेच दिए हैं, यही देख लेते हैं। सर देखिए 1/4 तो बेच दिए। क्वेश्चन में कहा फिर से 1/4 बेच दो, बेच दिए। क्वेश्चन का फिर से 1/4 बेच दो, बेच दिए। बस तीनों को जोड़ लीजिए, 4 4 4, एलसीएम 4, ऊपर 1 + 1 + 1, यानी कि 3/4। ठीक ना? कितना बेच दिए? सर 3/4 बेच दिए। 3/4 बेच देने का मतलब 4 सामान था, 3 बेच दिए, कितना बचा? बस शेष भाग आपको निकालना सीखना है। ठीक है, ये तो आसान है, ये तो आसान है, शेष भाग निकाल दीजिए बस। मुझे जहां तक लगता है बच्चे शेष भाग में फंसते हैं, और शेष भाग में फंसते इस वजह से है कि बच्चे फंसते हैं फ्रैक्शन के सम में, फ्रैक्शन वाले माइनस में। शेष भाग में तो बच्चों को दिक्कत ही नहीं है, फंस जाते हैं फ्रैक्शन सम माइनस में। यानी कि 4 में से 3 सामान बेच दिया गया है, तो सर 4 में से 1 सामान बचा हुआ है, 4 में से 1 सामान बचा हुआ है। इसको बेचना है 5% के लॉस पे, तो ये आ जाएगा माइनस का 5%। ठीक है, एक सबसे अच्छी बात है सबके बेस में 4 है, किसी को काटिएगा मत। ठीक है, सबके बेस में 4 है, किसी को मत काटिएगा। क्यों मत काटिएगा? क्योंकि ये तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेंगे। अगर आप सबके बेस में 4 छोड़ देंगे तो एलसीएम 4 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम 4 हो जाएगा। एलसीएम 4 हो गया तो ये 20% हो जाएगा, ये प्लस का 25% हो जाएगा। ठीक, जिसको फ्रैक्शन का सम आता होगा ये चीज समझ में आ रही होंगी, जिसको नहीं आता होगा थोड़ा सा एफर्ट आपको खुद से डालना होगा, इस चीज को सीखना होगा। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट डाल दीजिएगा, चीजें समझ जाएंगे। 20 40 50, ये माइनस और ये 5 खत्म, तो आपके पास हो गया 50/4%। ये हुआ आपका प्रॉफिट। 12 चौक 48 होता है, यानी 12 सही 1/2% कहिए, या फिर 12.5% कहिए, और प्लस का आंसर आपके प्रॉफिट को दर्शाता है, प्लस का आंसर आपके प्रॉफिट को दर्शाता है। ठीक, तो आपका
12.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों को मैथ्स का क्लास बहुत अच्छा लगने लगा, शुरू में बहुत दिक्कत हो रहा था। आप लोग पता है किस क्वेश्चन पे फंसे हैं? शुरू में जो आपने दिक्कत दी है, इतने आसान क्वेश्चन पर आप लोग दिक्कत दिए हैं कि उस क्वेश्चन को जब मैं खोलता था आज से पहले, तो बच्चे अपने आप कर देते थे। अरे सर, ये क्या सवाल है, ये तो हम ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप उस पे फंसे हैं। ठीक, हो सकता था मेरी भी थोड़ी दिक्कत हो, मेरे साइड से भी दिक्कत रहा हो, क्योंकि शुरू में मैं स्पीड भी पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जैसे मुझे लगता है ना कि अरे बच्चे रिवीजन करके आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड लगा लेते हैं, ये लगता है। लेकिन बच्चे रिवीजन करके ही नहीं आते हैं। तो यहाँ पता चलता है कि एसपी में से सीपी क्यों घटा दिए, और यहाँ सीपी में से एसपी क्यों घटा रहे हैं, ये कौन सी बात होती है? जब ऐसे सवाल उठते हैं तब लगता है अरे यार ये क्या कर दिए। ठीक ना, ये दिक्कत होता है। और ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में, बहुत टफ क्वेश्चन है। और ये सब आप कर ले रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए ना, बस ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए, हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए। ठीक, ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए। इसमें देखिए क्या है, एक लॉजिक में आपको समझा दे रहा हूं। क्या है, एक फल व्यापारी ने कुछ केले खरीदे, उसमें से पांचवा हिस्सा का मतलब 1/5, और पांचवा हिस्सा सड़ गया और फेंक दिया गया। अच्छा, अगर आपके पास कोई हिस्सा सड़ जाता है, आप उसको फेंक देते हैं, इसका क्या मतलब है? आप दुकानदार हैं, कोई हिस्सा आपका सड़ गया, आपने उसको फेंक दिया। ठीक है, आपने उसको फेंक दिया, इसका प्रॉफिट लॉस में आप क्या मतलब समझते हैं? देखिए, क्या है ना, अगर सड़ गया और आपने फेंक दिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका तो हानि हो गया, वहां से तो कुछ पैसा आया ही नहीं। और हानि कितने का हुआ? तो हानि पूरा का पूरा 100% का हो गया। ठीक है, यहां पर आपका लॉस हो गया 100% का। बस इस लाइन का मतलब समझना है। अगर आपने सड़े हुए हिस्से को फेंका, फेंकने का मतलब हो गया आपका नुकसान हो चुका है, और नुकसान पूरा का पूरा 100% का। ठीक, जैसे मैं खाने के लिए 1 किलो सेव खरीद के लाया, 200 रुपया मैंने दिया, अब ले आया तो सड़ा हुआ था, क्या करूंगा? फेंकूंगा। फेंकने का मतलब 200 रुपया पानी में गया, 200 रुपया का नुकसान हो गया। ठीक, तो बस बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं, वो कहते हैं सर 0% हो गया, 0% हो गया, जीरो। ये गलत है, 0% नहीं हुआ, 100% का नुकसान हो रहा है। ठीक है, 100% का नुकसान हो रहा है। पांचवा हिस्सा का मतलब होता है 1/5 भाग, यानी 1/5 भाग आपके सेव पर 100% का नुकसान हो गया। बस इसी लाइन को समझना है, बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं। केले का 2/5 हिस्से को 15% के प्रॉफिट पर बेचा है, 2/5 भाग को 15% के प्रॉफिट पर बेचा है। ठीक, और शेष भाग को, अब शेष भाग कितना हो गया? आप कहेंगे सर देखिए 1/5 हो गया, 2/5 हो गया, दोनों को मिला देंगे तो 3/5 हो जाएगा। 5 में से 3 केला हम बेच चुके हैं, तो बचा कितना है सर? 5 में 2 केला और बचा हुआ है। ठीक है, इस 5 में 2 केला और बचा हुआ है, और इसको बेच देना है 10% के प्रॉफिट पर। ठीक, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 5 से काटिए 20 बार में कट जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। 5 से काटिए 3 बार में कटेगा, और 5 से काट दीजिए 2 बार में। ठीक, तो यहां बचा माइनस का 20%, यहां बचा प्लस का 6%, और यहां बचा प्लस का 4%। 6 4 10 माइनस का 20, यानी कि माइनस का 10% आएगा। इस पूरे के पूरे बिजनेस में आपको हो चुका है लॉस। माइनस साइन आपके लॉस को दर्शाएगा। 1 मिनट, क्या गलती हो गया? पांचवा हिस्सा सड़ गया, फेंक दिया गया, दो पांचवा हिस्सा। ठीक है, शेष केले को 10% के लाभ पर बेचा गया है। 15% का लाभ, 10%, उसकी कुल हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। ये कैसे संभव है? कुछ गलती, कुछ केले खरीदे, पांचवा हिस्सा 1/5 भाग फेंक दिए। केले का 2/5 हिस्सा, 2/5 भाग, 3 2 5, 15% के लाभ पर। शेष केले को 10% के लाभ पर बेचा, कुल लाभ या हानि 10% का हो रहा है लॉस। यहां पर लॉस हो रहा है 10% का। कितना आंसर आ रहा है? 10% का लॉस आ रहा है ना, 10% आ रहा है लॉस। ठीक ना, ये कैसे हो रहा है? 0.4 कैसे आ रहा है? चलिए एक बार इस क्वेश्चन को मुझे मिलाना पड़ेगा, मैं मिला लूंगा, मिला के आपको बता दूंगा क्या हो रहा है। 15% का लाभ हुआ, 2 5 है, 2 5 है, बाउट सम बनाना 1/5 रो 10 वर थ्रोन अवे, 2/5 बनाना 15%, 9.6 9.4 आने के लिए तो इसमें कुछ और चीज चाहिए। ठीक है, आपका 10% का लॉस आ रहा होगा। ठीक है, 100 कैसे कर दिए? पूरा का पूरा नुकसान ही हो गया ना, किसी चीज को फेंक दिए तो। किसी चीज को फेंक दिए तो पूरा का पूरा नुकसान हो गया, उसमें कुछ फायदा थोड़ी जो होगा।
इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होने वाला कुछ है नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूज होने वाला है नहीं। 100% का हानि का मतलब क्या है? आप दुकानदार है, ठीक है, आप दुकानदार है, आप मार्केट से 1 किलो सेव खरीद के लाए कि इसको बेचेंगे। जब 1 किलो सेव खरीद के ले आए और पता चला कि वो पूरा का पूरा सेव ही खराब है, तो वहां से आपको प्रॉफिट होगा कि नुकसान? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस होगा। कितने का होगा? जितने में खरीदे हैं पूरा का पूरा लॉस हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा नुकसान ही हो गया, उसमें 1 रुपया आपको नहीं बचने वाला है, ठीक है। बचने क्या वाला है? जेब से पैसा चला जाएगा, 200 रुपया पूरा का पूरा पानी में चला जाएगा आपका, ठीक ना, पूरा का पूरा नुकसान हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है संख्यात्मक मान बराबर है। संख्यात्मक मान बराबर होने का मतलब है कि अगर आपसे कहा जाएगा क्रय मूल्य, आपने कहा कि सर क्रय मूल्य मेरा x रुपया है, तो आपका प्रॉफिट भी x% का हो जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई 10 रुपए की वस्तु है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट भी 10% का हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई 10 रुपए की वस्तु है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट भी 10 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। मोटिवेशन दे दो। देखिए पता है क्या है, जब क्लास आपकी चलती है ना, तो उस क्लास में होता है इस क्लास को खत्म किया जाए, ठीक। और जब लगता है ना कि यार ये तो आराम से खत्म हो जाएगा, तो वहां पे मोटिवेशन निकलता है। जब क्लास में थोड़ा सा स्पीड बना रहता है, तो आपने देखा होगा स्पीड में रहते हैं तो मोटिवेशन निकलता है। जब आप लोग रिवीजन करके ही नहीं आते हैं, आप लोग मुझे खुद डिमोटिवेट कर देते हैं कभी कभी, ठीक, खुद कभी कभी डिमोटिवेट कर देते हैं, तो वहां पर मोटिवेशन कहाँ से निकलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, कुछ हिस्से अभी आपके बच रहे हैं प्रॉफिट लॉस के। जब वो खत्म हो लगेगा ना कि खत्म हो रहा है, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें फिर से चीजें थोड़ी सी, मैं भी रिलैक्स रहता हूँ, मैं भी चीजों को बताता हूँ, ठीक है। आपको जहां जाना है जा सकते हैं। मैं बस 2 क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कल इसको खत्म कर दूं, ठीक। मैं इसको कल खत्म करना चाह रहा हूं। देखिए, अगर कहा गया कि 144 में बेचा गया, विक्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य की बात करूं, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? आप कहेंगे सर क्रय मूल्य गुणे का 100 प्लस में प्रॉफिट है तो जोड़ देंगे और बट्टे का 100, यही तो फॉर्मूला होता है आपका। तो क्वेश्चन में विक्रय मूल्य 144 है, क्रय मूल्य को आपने x मान लिया, और कितने परसेंट की प्रॉफिट हो रही है? तो x% की प्रॉफिट भी हो रही है, और बट्टे का आपका 100 है। क्या हो जाएगा? अगर इसको यहां लाए, कुछ कटने वाला तो है नहीं, यहां बच जाएगा x गुणे का 100 प्लस का x, और बराबर में क्या हो जाएगा? बराबर में 144 गुणे का 100 हो जाएगा, या फिर गुणा कर लीजिए तो 14,400 हो जाएगा। आपसे x का मान पूछेगा, ठीक है। इसमें आपसे x का मान पूछेगा, x का मान पूछेगा, तो x का मान आप कैसे करेंगे? इसके आगे गो थ्रू ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना, इसके आगे गो थ्रू ऑप्शन हो जाएगा, यानी आपको ऑप्शन रख के देखना होगा, ठीक। इसके आगे आपको ऑप्शन रख के देखना होगा। जैसे अगर मैं 60 रखूं तो क्या हो जाएगा? ये 60 गुणे का 160 हो जाएगा। 16 छक्के 96 होता है, ठीक, 16 छक्के 96 होता है, 96 से हो जाएगा, गलत हो गया। अगर मैं 70 रख दूं, अगर मैं 70 रख दूं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 70 गुणे का 170, ठीक है। 17 सत्ते 119 होता है, 11900 हो जाएगा, ये भी हो गया गलत, यानी ये ऑप्शन गलत। अगर मैं 80 रख दूं, कितना हो जाएगा? 80 गुणे का 180, 18 अठे 144 होता है, 14400 हो जाएगा। सर ये तो सही हो गया, बस यही आपका आंसर है। यानी 80 रुपए की वस्तु है, और इस पर आपको 80% का प्रॉफिट भी हो रहा है। 80 रुपए की वस्तु है, 80 का प्रॉफिट भी हो रहा है। 16 रुपए में बेचने पर जो हानि हुई है, उसका संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक। यानी कि सेम चीज है, अगर आपका क्रय मूल्य x रुपया है, तो आपका लॉस भी यहां पर x रुपया हो जाएगा, ठीक। विक्रय मूल्य आपका 16 रुपया है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, और लॉस है तो माइनस करते हैं, क्रय मूल्य का मतलब x रुपया, लॉस है तो माइनस करते हैं, प्रॉफिट है तो प्लस करते हैं, ठीक। लॉस है तो माइनस करते हैं, प्रॉफिट है तो प्लस करते हैं, यानी x गुणे का 100 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा? 1600। आप x की वैल्यू रख के देखिए कहां से 1600 आ रहा है, बस वही आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके आगे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। कल भी कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, ठीक। कल भी इसमें कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन आपको ध्यान रखिएगा परेशान करेंगे, ठीक ना। मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कल भी मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन ही चलेगा।
कल भी मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन चलेगा, और जब तक कल क्लास खत्म नहीं होगी, चैप्टर खत्म नहीं होगा, कल क्लास नहीं छोड़ेंगे। ठीक, चीजों को अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। कल बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चन सारे के सारे बेसिक पे ही जाते हैं। कोई भी मिसलेनियस क्वेश्चन होगा बेसिक से ही होगा। बेसिक क्वेश्चन बहुत अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। पहला दूसरा चैप्टर कम से कम बहुत बढ़िया से रिवाइज होना चाहिए। वही आप लोग भूल गए हैं। ठीक है, वही भूल गए हैं। ठीक, उसको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि कल सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही फालतू के आएंगे। सब फालतू के क्वेश्चन आएंगे और सबको मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक, और कल कम से कम आपके 16-17 क्वेश्चन, आज 15 क्वेश्चन हो गए ना, 16-17 क्वेश्चन कल की क्लास में होंगे। और जब तक नहीं होंगे तब तक मैं क्लास खत्म नहीं करूंगा। अगर आप लोग अच्छे से रिवाइज करके आए, कल की चीजें अच्छे से खत्म होगी तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, और नहीं तो अगले चैप्टर में मोटिवेशन मिलेगा। ठीक ना? चलिए, तो कल मिलते हैं। अच्छे से रिवीजन करके आइएगा। अपने लिए नहीं तो मेरे लिए रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन कितना करना है बता दो, इसमें करना क्या है? जब तक आपको ना लगे कि हाँ ये प्रॉफिट लॉस का सारी चीजें आ रहे हैं, तब तक रिवीजन रिवीजन करना है। ठीक ना? ये चीज। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद। 80 आंसर होगा, 80 गुणे का 20। ठीक ना? चलिए।